अपने पुराने रुख से फिर पलट करके एक साथ हो गए। पलटू होने का जो ओहदा है वो दोनों के पास बराबर है। पार्टियों के चेहरे बदलते रहे हैं, मुखिया आप रहे हैं, तो मुखिया जी से कहना है कि आप रहे, आप दे नहीं पाए। इंडिया का गठबंधन एनडीए गठबंधन से ज़्यादा सहूलत से काम करता है। चिराग पासवान को जो ताकत, जितनी ताकत वो दे रहे हैं, जो भाजपा है वो उनको उतनी ताकत नहीं दे रही, उनका तिरस्कार कर रही है। मैं जानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई, पर मंत्रिमंडल विस्तार अभी भी नहीं हुए। कई विधायक हैं जो महागठबंधन के टूट के एनडीए में शामिल भी हो गए। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। कैसे देखते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ? बिहार में जनता दल यू और भाजपा दोनों की सरकार बन गई और दोनों पलटे हैं। अपने पुराने रुख से फिर पलट करके एक साथ हो गए हैं। तो पहली बात तो पलटू होने का जो ओहदा है वो दोनों के पास बराबर है। अमर्यादित काम करने का भी दोनों के पास समान सर्टिफिकेट है। अब रहा सवाल कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने का कारण आप समझिए कि जब बिहार को नहीं चलाना है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट को चलाना है, तो इस तरह की दिक्कतें तो आएंगी। जब व्यक्तिगत इंटरेस्ट बिहार के डेवलपमेंट पे हावी हो जाता है और पर्सनल महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, स्पायरेंट हो जाते हैं, उसी में आप देखिएगा ना कि अमर्यादित काम, जो मैंने कहा कि इलेक्शन हमारे सिंबल पे, पाला उनके पास, और यह लोग चुनाव में, यह लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, उन लोग नीतीश कुमार के कार्य से खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं उससे प्रभावित हो गए। ये सब लोग ये चाहते हैं कि तारीफ करते रहें लगातार, ताकि कुछ पद मिल जाए, कुछ माल पानी भी मिल जाए। लेकिन ये दोनों चीज़ एक साथ चलेंगे ऐसा है नहीं। ये तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा थोड़े है कि सच बोलेंगे। सत्य तो इनके लिए हराम है, सत्य इनके लिए जहर है। और सत्य यह है कि बेरोजगारी है, सत्य यह है कि भुखमरी है, सत्य यह है कि देश की हालत खराब है। इस सत्य को विपक्ष में होने को लेकर बोल रहे हैं क्या? नहीं, पटना का चौक चौराहा पर पोस्टर लगा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अच्छा, ये हम लोग तो 17 साल से ना माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार देख रहे हैं। तो 17 साल में इतना बैकलॉग कैसे नहीं ठीक हुआ कि 1-1.5 साल में हो गया? तो जो हम लोग जब सरकार में थे तो एक नैतिकता का दबाव था और जेन्युइन काम हुआ। अब क्यों नहीं हो रहा है? अब तो नहीं हो रहा है ना। आप मुखिया थे, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री तो आप शुरू से हैं, मुखिया तो आप ही नहीं रहे हैं, मुखिया तो कोई और नहीं रहा है। पार्टियों के चेहरे बदलते रहे हैं, मुखिया आप रहे हैं, तो मुखिया जी से कहना है कि आप रहे, आप दे नहीं पाए। आपने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दीवारें बनाई, ईंट गाड़ा पत्थर की दीवारें और मकानात बन गए, उससे काम करने वाले लोग नहीं रहे। हम लोगों ने न जाने कितने हॉस्पिटल्स का, स्कूल का उद्घाटन किया। टीचर्स को आते आते, हमको तो 8.5 साल हो गया, तो टीचर के आते आते हुजूर बड़ी देर कर दी, डॉक्टर के आते आते हुजूर बहुत देर कर रहे हैं। ये तो 2 ऐसा संस्था है जिसको हम बता रहे हैं। नहीं, आप विधानसभा जाते हैं, सदन के कहीं ना कहीं मेंबर है, पर सदन में तो नीतीश कुमार के जो कार्य हुए हैं 17 साल में, तमाम लोग गिनाते हैं। वो गिनाते हैं और हम लोग भी गिनाते हैं कि 17 साल में दूसरे राज्यों के मुकाबले में क्या होता है कि जब भी कोई स्टडी होती है तो इस समय में, इस 17 साल में दूसरे राज्यों ने कितनी तरक्की की और बिहार ने कितनी तरक्की की। तो दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारी तरक्की फिसड्डी है। जब राज्य और बजट का आकार दूसरे राज्यों का इसी 17 सालों में अगर देखा जाए, 2004 के बाद से जिस तरह से राज्यों की तरक्कियां हुई हैं, तरक्याती प्रोग्राम चलाए गए, वो तो हर राज्य के चलाए गए। तो चूंकि बिहार के पास, ये बिहार सरकार से आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपकी अपनी आमदनी आपने कितनी बढ़ाई, आपने अपना इनकम कितना बढ़ाया। जब आप लोग महागठबंधन में थे, नीतीश कुमार आप लोगों के साथ थे, गुण गा रहे थे ना कि विकास मतलब नीतीश कुमार। हम लोग एक क्रिटिकल असेसमेंट कर रहे थे कि, और उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे।
बेहतर बनाने की प्रक्रिया में नौकरियां मिल रही थी। बेहतर बनाने की प्रक्रिया में अगर आप देखिएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे थे। अब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा, इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, ना इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो रहा है, ना एनडीए गठबंधन में। क्या लग रहा है, आप लोगों के साथ कुछ लोग आएंगे या फिर आप लोगों को छोड़ के जाने वाले हैं? देश के पैमाने पर इंडिया गठबंधन का जहां जहां गठबंधन वहां सीटें तय हो गई। तमिलनाडु में तय हो गई, हुई ना आखिर, दिल्ली में तय हो गई। तो हम तो एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन जो है वो बेहतर कारकर्दगी कर रहा है। अच्छा, बिहार में फांस फंसी हुई रहती है एनडीए की। हम ये भी देखना चाहते हैं कि उनकी फांस कहाँ फंसती है। तो राजनीति का खेल शहमात का, वो जिन जिन को लेना चाहते हैं, तो चिराग पासवान आज के दिन में कहाँ है? कोई तारीफी जुमले तो मैंने नहीं देखे चिराग के, साहनी के भी नहीं देखे, उपेंद्र कुशवाहा जी के भी नहीं देखे, जबकि वो इस गठबंधन का हिस्सा है। तो तारीफें कहाँ चली गई? तारीफ बिल्ला गई, बिल में घुस गया। इसलिए हो रहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ स्थिति खराब बनाई जा रही है। तो वहाँ भी नहीं हो सका है। हमारा जैसे बिहार के सिलसिले में कल की एक बैठक हो चुकी है, 3-4 दिन के अंदर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या गठबंधन में चिराग पासवान और मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बातें होती हैं? सवाल, बातें तो जब राजनीति हम करते हैं तो बातें तो चारों तरफ होती हैं। हमारी खिड़कियाँ खुली रहती हैं, खिड़कियाँ बंद नहीं रहती हैं। सवाल ये है कि इंडिया का गठबंधन एनडीए गठबंधन से ज़्यादा सहूलत से काम करता है, लोगों को धोखा नहीं देता है। हम किसी को धोखा नहीं देते, हमको धोखा लोग दे दें। चिराग पासवान के बारे में पहले भी कहा है कि उनकी जो विरासत है वो समाजवादी विरासत है, मेहनत मशक्क़त, दलितों वंचितों के लिए काम करने की विरासत रही है। और मैं तो कहता हूँ कि वो भटक गए हैं, उनको ये रास्ता अपनाना चाहिए। भटकने के रास्ते से उस विरासत को भी नहीं संभाल पाएंगे, मदद भी नहीं कर पाएंगे अपने लोगों की। चिराग पासवान आप लोगों के साथ आते हैं तो क्या मिलेगा उनको? एनडीए के लोग तो तैयार हैं। नहीं, वो मदद नहीं कर पाएंगे अपने लोगों की। क्यों नहीं मदद करवा पाएंगे कि एनडीए गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गरीब विरोधी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पक्ष में है। तो अगर वो गरीब की पॉलिटिक्स करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो बिहार में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो पलायन है, उसके खिलाफ काम करना है तो वह काम वही कर सकते हैं जो हम लोग का आइडियाज़ है, उस आइडिया से काम कर सकते हैं। वो आइडिया जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, वो आइडिया लोगों को रोजगारी से निजात नहीं दिला सकता। लोकसभा के चुनाव के पहले अगर चिराग पासवान आते हैं तो उनके लिए भी सीट का फॉर्मूला तय किया? जाहिर सी बात है, पहले कबल अज़ कोई भी बात कहना बहुत मुश्किल है, रास्ते तो बनते हैं ना। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अंदर अंदर बात कर ले, तो क्या चिराग पासवान को लेकर भी कुछ बातें हुई? क्या चिराग पासवान को लेकर आते हैं तो कितने सीट देंगे? ये तमाम बातें हो रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व इन सब चीज़ों पर, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर अपनी पार्टी के बारे में कुछ बोलूं। मैंने एक मोटी मोटी बातें कही हैं कि चिराग पासवान को जो ताकत, जितनी ताकत वो दे रहे हैं, उसके बदले में जो भाजपा है वो उनको उतनी ताकत नहीं दे रही, उनका तिरस्कार कर रही है, मैं जान रहा हूँ। क्या चिराग पासवान आप लोगों के साथ आते हैं तो क्या मिलेगा उनको लोकसभा में? मिलने जुलने का सवाल नहीं, पहले तो इज्जत बढ़ेगी, उसके बाद जिस समाज के लिए वो काम करना चाहते हैं उस समाज के लिए काम करने का हमारा इरादा मजबूत है, राहुल गांधी का इरादा मजबूत है, वो काम में साथ दिया जाएगा। क्या तेजस्वी यादव को कहिएगा कि आप लोग बात कीजिए, या फिर कांग्रेस दल के लोग करेंगे चिराग पासवान? सब बात लाइव सिटी पर तो नहीं बताई जा सकती है। लाइव सिटी पर मोटी मोटी दिशाएं तय जो होती हैं वो बताई जाती है। मतलब बातें हो रही है। अच्छा, तो राजनीति में बात नहीं होगी तो क्या होगी? चलिए, बातें हो रही है। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।